इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम अभ्यास 8H सर्व समीकरणों का अनुप्रयोग कर सवालों को हल करेंगे। आइए अभ्यास के सवाल देखते हैं। पहला सवाल है 51 का वर्ग। तो 51 के वर्ग को हम किस प्रकार से लिखते हैं? देखिए, इसको हम लिख सकते हैं 50 प्लस 1 का वर्ग, यानी इन संख्याओं को हमें 10 या 10 के गुणज के रूप में लिखना है। देखिए 50 प्लस 1 का वर्ग हो गया। अब हम लिखेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि सर्व समीकरण a प्लस बी का वर्ग बराबर होता है a का वर्ग प्लस 2ab प्लस b का वर्ग। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 50 प्लस 1 का वर्ग, यानी a के स्थान पर 50 हो गया और b के स्थान पर 1। तो यहाँ पे लिखिए 50 का वर्ग प्लस 2 गुना a, यानी 50 b के स्थान पे 1। तो यहाँ पे 1 का वर्ग आ जाएगा। इसको लिखा हमने 50 का वर्ग कितना होता है? ये होता है 2500, और 50 की 2 में गुना करेंगे 100, और 100 की 1 में गुना की 100 प्लस 1, यानी 2601। 2601 हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है। इसी प्रकार से सवाल नंबर 2 है 105 का वर्ग। इसको भी हम लिख लेंगे, योग के रूप में लिखते हैं इसको 100 प्लस 5 का वर्ग, और फिर वही सर्व समीकरण ले लेंगे। क्योंकि हम जानते हैं कि सर्व समीकरण a प्लस बी का वर्ग बराबर होता है a का वर्ग प्लस 2ab प्लस b का वर्ग, और यहाँ पे लिखेंगे a के स्थान पर 100 और b के स्थान पर 5। तो लिखिए भाई 100 का वर्ग प्लस 2 गुना 100 गुना b के स्थान पर कितना है 5 प्लस 5 का वर्ग। तो 100 का वर्ग कितना होगा? ये हो जाएगा 10,000। 2 जीरो है तो ये 4 जीरो हो जाएंगी वर्क करने पे। अब 2 पंजे 10, 10 की गुना 100 में की कितना हो गया? ये 1000 हो जाएगा, और 5 का वर्ग कितना हो गया? 25। अब जोड़ते हैं 10,000 और 1000, 11,025। तो ये आ गया हमारा 11,025 आंसर। ठीक है। सवाल नंबर 3 है 201 का वर्ग। इस 201 के वर्ग को क्या लिखते हैं? इसको लिख लेते हैं 200 प्लस 1 का वर्ग, और सर्व समीकरण a प्लस बी का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर की सहायता से इसको हल कर देंगे। यहाँ पे लिखते हैं a के स्थान पर 200 और b के स्थान पर 1। तो लिखिए 200 का वर्ग प्लस 2 गुना a के स्थान पर 200 और b के स्थान पर 1, यहाँ पे 1 का वर्ग हो जाएगा। तो 200 का वर्ग, देखिए 2 का वर्ग कितना होगा? 4। अब ये 2 जीरो है तो इनकी हो जाएगी 4 जीरो, यानी 40,000 आ गया। ऐसे ही भी 200 की 2 में गुना करेंगे 400 गुना 1, ये हो गया 400 और प्लस 1। तो जोड़ने पर कितना आ जाएगा? जोड़ने पर आ जाएगा हमारा 40,401। ये हमारा आंसर होगा। ठीक है। इसी प्रकार से 302 के वर्ग को भी क्या लिखेंगे हम? इसको लिखेंगे 300 प्लस 2 का वर्ग। इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में लिख लेंगे, और चूंकि हम जानते हैं कि a प्लस बी का स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखेंगे a के स्थान पर 300 और b के स्थान पर 2 इसका वर्ग। तो ये हो गया भाई 300 का वर्ग प्लस 2 गुना 300, और b के स्थान पर क्या है 2, और प्लस 2 का वर्ग। अब देखिए 300 का वर्ग यानी 3 का वर्ग हो गया 9, और ये 2 जीरो की हो जाएंगी 4 जीरो, 90,000 आ गया। इसी प्रकार से यहाँ देखिए 2 दूनी 4 और 4 तियां 12, और ये 2 जीरो, 1,200 हो गया, और 2 का वर्ग हो गया 4। अब हम 90,000, 1,200 और 4 को जोड़ते हैं, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 91,204। ये हमारा आंसर आ जाएगा। सवाल नंबर 5 है 1001 का वर्ग। तो इसको हम a प्लस बी के वर्ग के रूप में लिखेंगे 1000 प्लस 1 का वर्ग, और लिख देंगे सर्व समीकरण a प्लस बी का वर्ग बराबर होता है a का वर्ग प्लस 2ab प्लस b का वर्ग। इसकी सहायता से इस सवाल को हल करेंगे। लिखिए भाई, यहाँ पे a के स्थान पर 1000 और b के स्थान पर 1 इसका वर्ग। तो लिखिए लिख देंगे a के स्थान पर 1000 का वर्ग प्लस 2 गुना 1000, और b कितना है 1 प्लस 1 का वर्ग। तो यहाँ पे देखिए भाई क्या होगा,
अब एक के आगे 3 जीरो हैं तो ये 6 जीरो हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 10 लाख। ठीक है। अब 1000 की 2 में गुना करेंगे 2000, और 2000 की फिर 1 में गुना करेंगे तो ये 2000 आ जाएगा हमारा। और 1 का वर्ग कितना होता है 1, तो कितना आएगा हमारा, ये आ जाएगा 10,02,001। ये हमारा आंसर आ जाएगा जोड़ने पे। ठीक है। इसी प्रकार से सवाल नंबर 6, ये थोड़ा सा अलग सवाल है। 49 का वर्ग, इसको 50 के पास है ना, ये 50 के पास है, इसलिए इसको लिखते हैं 50 - 1, यानी 10 के गुणज के रूप में लिखना हमें। इसका योग या अंतर जो भी होगा उसको 10 के गुणज के रूप में लिखेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे हम कर सकते हैं सर्वसमीका कौन सी लगाएंगे, यहाँ पे सर्वसमीका लगाएंगे हम a - b का वर्ग बराबर a का वर्ग माइनस 2ab प्लस b का वर्ग। इसकी सहायता से इसको हल करेंगे। तो लिखिए भाई, a के स्थान पर 50 लिख दिया और b के स्थान पर 1, तो ये हो गया हमारा 50 का वर्ग माइनस 2 गुना 50 गुना 1 प्लस 1 का वर्ग। ठीक है। तो 50 का वर्ग कितना हो जाएगा, 5 का वर्ग 25 और 1 जीरो है 2 जीरो हो गई 2500, और माइनस 2 की 50 में गुना करेंगे 100 और 100 की फिर 1 में गुना की 100 प्लस 1। अब 2500 में से हम 100 घटाएंगे 2400 और फिर 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2401। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार से सवाल नंबर 7 है 98 का वर्ग। ये 100 के बिल्कुल समीप है तो इसको लिख देंगे 100 - 2 का वर्ग, और सर्वसमीका a - b का वर्ग बराबर होता है a का वर्ग माइनस 2ab प्लस b का वर्ग। इसकी सहायता से इसको हल करेंगे, क्योंकि यहाँ पे a - b के वर्ग के रूप में ये हमारे पास ये बन गया। अब a के स्थान पर हमने रखा 100 और b के स्थान पर 2, इसका वर्ग, तो a यानी 100 का वर्ग a का वर्ग के स्थान पे माइनस 2 गुना 100, b कितना है b है 2 प्लस 2 का वर्ग। तो 100 का वर्ग कितना होगा, 1 के आगे 4 जीरो यानी 10,000 हो जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार से 2 दूनी 4 और 4 की 100 में गुना करेंगे कितना हो जाएगा 400 प्लस 4। अब देखिए 10,000 में से हम 400 घटाएंगे तो कितना आएगा, 10,000 में से 400 घटाने पर आएगा 9,600, और उसमें 4 जोड़ देंगे तो कितना हो गया 9,604। ये आ जाएगा वर्ग किसका 98 का। ठीक है। इसी प्रकार से 95 का वर्ग है, ये भी 100 के पास है, इसको लिख दिया हमने 100 - 5 का वर्ग, और सर्वसमीका a - b का वर्ग बराबर a का वर्ग माइनस 2ab प्लस b का वर्ग। इसकी सहायता से इसको हम हल करेंगे। यहाँ पे लिखते हैं हम 95 के वर्ग को 100 - 5 का वर्ग, तो a के स्थान पर 100 लिख दिया, 100 का वर्ग माइनस 2 गुना a के स्थान पर 100 और b के स्थान पर 5 प्लस 5 का वर्ग। तो ये 100 का वर्ग कितना होता है, ये 10,000 होता है भाई, माइनस 2 पंजे 10, 10 की 100 में गुना करेंगे 1000 और प्लस 5 का वर्ग 25। 10,000 में से 1000 घटाया 9,000 और ये 25 जोड़ दिया, कितना हो गया 9,025। ये वर्ग आ गया 95 का। ठीक है। इसी प्रकार से सवाल नंबर 9 है 997। तो 997 1000 के नज़दीक है, इसको लिख लेंगे 1000 - 3 इसका वर्ग। ठीक है। अब सर्वसमीका a - b का वर्ग बराबर a का वर्ग माइनस 2ab प्लस b का वर्ग। इसकी सहायता से इसको हम हल करेंगे। यहाँ पे लिखते हैं भाई a के स्थान पर 1000 और b के स्थान पर 3, तो 997 के वर्ग को हमने 1000 - 3 के वर्ग से इसको हल करते हैं। a के स्थान पे 1000 का वर्ग माइनस 2 गुना 1000 और गुना b के स्थान पे 3 प्लस 3 का वर्ग। ठीक है। अब 1000 का वर्ग, भाई 1 का वर्ग 1 हो गया, 3 जीरो है तो ये जीरो हो जाएगी 6, कितना हो गया 10 लाख, माइनस 2 तिया 6 और 6 की 1000 में गुना करेंगे 6000 प्लस 9। अब ये हमारा 10 लाख है, 10 लाख में से 6000 घटाएंगे कितना आएगा 9,94,000, और उसमें फिर 9 जोड़ेंगे तो 9,94,009। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है। सवाल नंबर 10 है 10.2 का वर्ग।
तो इसको भी a प्लस बी के वर्ग के रूप में लिख लेते हैं। 10 प्लस 0.2 को लिख दिया हमने 0.2 इसका वर्ग, और सर्वसमीका हमारे पास है a प्लस बी का वर्ग बराबर a का वर्ग प्लस 2ab प्लस b का वर्ग। इसकी सहायता से हम इसको हल करते हैं। तो a के स्थान पर लिख दिया 10 और b के स्थान पर 0.2 इसका वर्ग करना है। तो 10 का वर्ग हो गया प्लस 2 गुणा a के स्थान पर 10 और b के स्थान पर 0.2 प्लस 0.2 का वर्ग। ठीक है भाई। अब देखिए इस दशमलव को हटाएंगे जब हम, तो दशमलव के नीचे 1 रख देंगे और दशमलव के बाद जितने अंक हैं उतनी 0 रख देंगे। तो यहाँ पे आ गया ये 10 का वर्ग हो गया 100 प्लस 10 से 10 को काट दिया, अब 2 दूनी 4 आ गया हमारे पास। अब 0.2 का वर्ग है बच्चों, तो 0.2 का वर्ग कैसे निकालते हैं, देखिए 0.2 की 0.2 में गुणा की हमने, 2 दूनी 4, ठीक है, 2 0 0, फिर यहाँ से 0 और 0 जोड़ने में कितना हो जाएगा 4 0 0। अब आप देखिए दशमलव से बाद में 1 अंक है, दशमलव के बाद 1 अंक है, तो यहाँ पे दशमलव कितने अंक के बाद आ जाएगा, इधर से 2 अंक के बाद, ये हो जाएगा 0.04। ठीक, जब हम इसको जोड़ते हैं एक ये 100 और 4 104 और 0.04, तो ये जोड़ने पे हो जाएगा 104.04। अगर आपको जोड़ना नहीं आता तो इसको ऐसे जोड़िए, 104 तक आपने जोड़ दिया। अब दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 2 अंक, तो 104 को हमने लिख दिया 104.00। अब इसमें जोड़ना हमें 0.04, अब ऐसे जोड़ देंगे 0 और 4 4, 0 और 0 0, और 4 और 0 4 0 1, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। इसी प्रकार से सवाल नंबर 11 है 9.8 का वर्ग। तो इसको हम लिखेंगे 10 में से हम कितना घटाएं जो 9.8 हो जाए, 10 में से हमें 0.2 घटाना पड़ेगा। अब हम सर्वसमीका कौन सी लगाएंगे इसमें, a माइनस बी का वर्ग। a माइनस बी का वर्ग बराबर होता है a का वर्ग माइनस 2ab और प्लस b का वर्ग। इसकी सहायता से हल करेंगे, a के स्थान पर 10 और b के स्थान पर 0.2 इसका वर्ग, यानी a का वर्ग 10 का वर्ग माइनस 2 गुना a के स्थान पर 10 और b के स्थान पर 0.2 प्लस 0.2 का वर्ग। तो ये हो गया भाई 10 का वर्ग हो जाता है 100 माइनस 2 गुना 10। अब यहाँ पे भी यही काम करेंगे हम, इसकी दशमलव हटाई तो और नीचे क्या आ जाएगा 10, जैसे यहाँ पे किया था देखिए। ठीक है, 2/10 लिख सकते हैं इसको, और 0.2 का वर्ग 0.04। अब इस 10 से 10 कैंसिल कर दिया, अब क्या बचा देखिए 100 माइनस 2 दूनी 4, और जोड़ना कितना है 0.04। तो जब हम 100 में से 4 घटाएंगे कितना बचेगा 96, और 96 में 0.04 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 96.04। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से सवाल नंबर 12 है, थोड़ा सा अलग सवाल है, 103 गुना 997। अब ये 103 जो है ये 100 में 3 अधिक है, ठीक, और ये जो 97 है ये 100 से 3 कम है। तो यहाँ पे कौन सी सर्वसमीका लगेगी, देखिए लगाइए, a प्लस बी गुणा a और माइनस b। अब इस सर्वसमीका को तो आप जानते होंगे, क्योंकि हम जानते हैं सर्वसमीका a प्लस बी गुणा a माइनस बी, ये बराबर होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये जो है हमारा 100 प्लस 3 गुणा 100 माइनस 3, तो a के स्थान पे तो 100 हो गया भाई, और b के स्थान पर कितना हो गया 3, करिए इसको। 100 का वर्ग कितना होता है, ये होता है 10,000, और 10,000 में से 9 घटाएंगे तो कितना आएगा 9,991, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से सवाल नंबर 13 है 10.5 गुना 9.5। अब 10.5 को क्या लिख सकते हैं हम, 10 में 0.5 जोड़ दें तो 10.5 हो जाएगा, और 9.5 इसका मतलब हो गया 10 में से 0.5 घटा दें। यहाँ पे भी ये a प्लस बी और a माइनस बी बन रहा है, फिर हम यहाँ पे लिख देंगे
सर्वसमीका ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से। ठीक है, तो ए के स्थान पे कितना लिखेंगे 10, 10 प्लस 0.5 गुणा 10 माइनस 0.5। तो यहाँ पे हमने ए के स्थान पर 10 लिख दिया और बी के स्थान पर 0.5। 10 का वर्ग कितना होता है 100 और 0.5 का ये हो जाएगा 0.25। ठीक है, चाहे आप गुणा करके देख लीजिएगा। अब 100 में से हमें क्या घटाना है 0.25, तो 100 को लिख लेंगे 100.00। हासिल ले लेंगे, यहाँ पे 10 आ गया, 10 में से 5 घटाया 5, यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा हमारा 9, 9 में से 2 घटाया 7, यहाँ भी 9 बच गया और यहाँ पे भी 9, यानी 99.75 ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, तो ये हमारा आंसर आ गया। ये सवाल नंबर 13 ने होकर सवाल नंबर 14 है। सवाल नंबर 13 भी हल करते हैं। तो भाई ये सवाल नंबर 14 था, अब हम सवाल नंबर 13 देखेंगे, वो गलती से पहले हो गया। तो ये है 52 गुना 48। 52 को लिख देते हैं 50 प्लस 2 और 48 को लिख देंगे 50 माइनस 2। अब ये भी a प्लस बी गुणा a माइनस बी हो गया। तो हम जानते हैं सर्वसमीका a प्लस बी इंटू ए माइनस बी ये बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसकी सहायता से इस सवाल को हल करेंगे। तो ये a के स्थान पर 50 और b के स्थान पर 2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखिए 50 का वर्ग माइनस 2 का वर्ग। 50 का वर्ग कितना होता है भाई, ये होगा 2500 और इसमें से घटाएंगे हम 4 तो कितना आ जाएगा 2496। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, सवाल नंबर 15 है, यदि a प्लस 1/a बराबर 5/2 तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो ये बहुत ही आसान सवाल है भाई, देखिए कैसे हल करते हैं इसको। a प्लस 1/a ये दिया गया हमें 5/2 के बराबर। इस सवाल में हमें दोनों पक्षों का वर्ग करना है। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, क्योंकि हमें घात 2 चाहिए, दो घात किससे आ सकती है वर्ग करने पर, तो यहाँ पे दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। ये हो गया a प्लस 1/a का होल स्क्वायर बराबर 5/2 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम a प्लस बी का होल स्क्वायर के सूत्र से खोलेंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस 2 गुना a गुना b प्लस b स्क्वायर। ठीक है, बराबर 5 का स्क्वायर बटे 2 का स्क्वायर। तो ये हो गया भाई, देखिए a स्क्वायर, अब इस a से a कैंसिल हो जाएगी, प्लस 2 और प्लस 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 और बटे a स्क्वायर। यहाँ पे 5 का स्क्वायर होता है 25 और 2 का स्क्वायर होता है 4। ठीक है, अब इस 2 को हम इधर भेज देंगे, क्योंकि हमें a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का ही मान ज्ञात करना है, इसको इधर रहने देंगे। अब ये 2 इधर जाके हो जाएगा माइनस। ठीक है, अब यहाँ पे हर समान कर लेते हैं हम। कैसे करेंगे हर समान, इसका हर 1 है, इसको 4 बनाना है तो हर को भी 4 से गुना कर दियो और अंश को भी। ठीक है, ये हो गया हमारे पास में 25/4 माइनस 2 चौक 8, 8/4। अब हर समान हो गए तो इसको हम लिख देंगे 25 माइनस 8 और 25 में से 8 घटाएंगे कितना आएगा, ये आएगा 17, 17/4। ये आंसर आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का। इसी प्रकार से सवाल नंबर 16 है, यदि a माइनस 1/a बराबर 0 तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सेम सवाल है ये भी, a माइनस 1/a बराबर 0। इसमें भी हमें a स्क्वायर लाना है, तो a स्क्वायर किससे आएगा जब हम दोनों ओर का स्क्वायर यानी वर्ग कर दें। तो यहाँ पे लिखिए दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, करिए भाई वर्ग, a माइनस 1/a का वर्ग बराबर 0 का वर्ग। तो इसको a माइनस b के वर्ग से खोलते हैं, क्या होता है a का वर्ग माइनस 2 गुना a गुना b और प्लस b का वर्ग बराबर 0 का वर्ग कितना होगा 0, ये आएगा a का वर्ग। a से a कैंसिल कर दिया, माइनस 2 एकम 2 प्लस 1 का वर्ग होता है 1 और ये बटे a का वर्ग बराबर 0।
अब ये -2 है, इसको उधर भेज देंगे। ये आएगा देखिए a का वर्ग प्लस 1/a का वर्ग बराबर 0 + 2। ये माइनस इधर आ क्या हो जाएगा प्लस, तो a² प्लस 1/a² बराबर 2। ये हमारा आंसर आ जाएगा। सरल समीकरणों का प्रयोग करके इन तीनों सवालों को हमें हल करना है। 78 × 82, तो 78 भाई ये 80 से 2 कम है, इसको लिख दिया मैं 80 - 2 गुना 82 है 80 से 2 अधिक। ठीक है, यहाँ पे हमारी सरल समीकरण लग जाएगी कौन सी, a - b गुना a + b। ये बराबर होता है a² - b² के। तो यहाँ पे लिख देंगे a के स्थान पर 80 और b के स्थान पर 2। यह आ जाता है 80 का वर्ग - 2 का वर्ग। तो 80 का वर्ग कितना होगा, 8 का वर्ग होता है 64 और ये 2 0 यानी 6400 - 2 का वर्ग 4। 6400 में से 4 घटाएंगे 6396। ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार से अगला सवाल है 95 × 103। यहाँ पे हम सरल समीकरण देखते हैं कौन सी लगती है। 95 को लिखते हैं जुगातों, 95 × 100 को लिख देंगे, 103 को लिख देंगे 100 + 3। हमने एक सरल समीकरण पढ़ी थी कौन सी, p × a + b। तो इस p की गुणा a और b में अलग अलग करते हैं, कैसे, p × a + p × b। तो यहाँ पे यही काम करना है हमें। 95 × 100 + 3, तो 95 की 100 में गुना होगी और फिर 95 की होगी 3 में गुना। ठीक है भाई, करिए 95 की 100 में गुना करते हैं तो 9500 प्लस 95 की 3 में, 3 पंजे 15 का 5, हासिल को 1, 3 हम 27 और 1 28। तो 9500 में 285 जोड़ देते हैं, ये आता है हमारे पास 9785। ये आंसर आ गया। ठीक है, इसी प्रकार से सवाल नंबर 19 है 501 × 502। इसको लिख लेंगे हम 501 यानी 500 + 1 और गुणा 500 + 2। यहाँ पे सरल समीकरण कौन सी लगाएंगे, तो ये सरल समीकरण यहाँ पे लगेगी हमारी x + a गुणा x + b। तो ये होती है भाई, हमने सवाल किए हैं इसके x² + a + b × x + ab। ठीक है, तो x के स्थान पर 500 और a के स्थान पर 1 गुणा x के स्थान पर 500 और b के स्थान पर 2। देखिए यहाँ पे ये हो गया 500 का वर्ग प्लस a कितना है हमारा 1 और b कितना है 2 गुना x कितना है 500 और प्लस ab 1 गुना 2। ठीक है, तो 500 का वर्ग, 5 का वर्ग 25 और 2 0 यानी 4 0। ठीक है, 2,50,000 प्लस 1 + 2 कितना हो गया 3 और 3 की गुणा किस में होगी 500 में, प्लस 1 की 2 में गुणा की 2, तो 2,50,000 प्लस 3 की 500 में गुणा करेंगे 1,500 प्लस 2, तो 2,50,000 में 1,500 और 2 जोड़ते हैं तो कितना आएगा 2,50,000 में 1,500 यानी 2,51,502। ये हमारा आंसर आ जाता है। चाहे तो आप इसको ऐसे रख के जोड़ सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ समाप्त। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।